चले भाई, तो अल्कीन के एक दो रिएक्शंस रह गए तो उसको करते हैं। उसमें एक था सर टेस्ट पे नॉमेनक्लेचर हमने किया नहीं तो क्यों होगा, व्हाटएवर वी हैव डन दैट विल बी द पार्ट ऑफ द टेस्ट। तो भैया जी एक टेस्ट होती है अल्कीन्स की अल्कीन्स और अल्काइंस की आइडेंटिफिकेशन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन विथ KMnO4, इसको हाइड्रोक्सिलेशन भी कहते हैं, ग्लाइकोलाइजेशन भी कहते हैं, बायर्स टेस्ट भी कहते हैं। अब अल्कलाइन KMnO4, ये जो KMnO4 है 1% अगर इसको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिक्स करें तो ये अल्कलाइन 1% KMnO4 सॉल्यूशन का कलर जो है वो बुगाली होता है, बुगाली गुलाबी पिंक कलर होता है। तो जो अनसेचुरेटेड कंपाउंड होते हैं अल्कीन हो गए या अल्काइन हो गए बट नॉट एरोमेटिक कंपाउंड्स, अल्कीन्स और अल्काइंस इसके पिंक कलर को डिकलराइज करते हैं, इसका कलर डिसअपियर हो जाता है। तो ऐसा कोई भी कंपाउंड जो बायर्स रिएजेंट के पिंक कलर को डिकलराइज करे, उसके कलर को डिसअपियर करे, तो उसको हम कहते हैं कि वो अनसेचुरेटेड कंपाउंड है। वो क्या हो सकता है, वो आपका अल्कीन हो सकता है, अल्काइन हो सकता है, साइक्लो अल्काइन हो सकता है, साइक्लो अल्कीन हो सकता है, कोई भी, पर एरोमेटिक कंपाउंड नहीं होगा, अल्केन नहीं होगा। तो अल्केन और साइक्लो अल्केन और एरोमेटिक कंपाउंड ये टेस्ट नहीं देते, ठीक है। Solution bias reagent at low temperature, hydroxylation, addition of hydroxyl group here. In this reaction, pink color of KMnO4 disappears. Hence, this test is used for the unsaturated compounds like alkenes, alkynes या आप cycloalkenes, alkynes कर ले, ठीक है। Alkanes and aromatic compounds ये टेस्ट नहीं देते, ठीक है। ये तो हो गई सुनने वाली बात। अब रिएक्शन करते हैं कि रिएक्शन में होता क्या है। इस टेस्ट में क्या होता है कि इन दिस टेस्ट क्या होता है भैया, when ethene is added to dilute यानी Bayer's reagent, it is oxidized to 1,2-diol और glycol कहते हैं इसको, क्योंकि इसमें ग्लाइकोल बन रहा है तो इसको ग्लाइकोलाइजेशन कहते हैं। दिस रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन, हाइड्रोक्सिलेशन और ग्लाइकोलाइजेशन, और इसको क्या कहते हैं, बायर्स टेस्ट कहते हैं। अब होता क्या है कि ये जो KMnO4 है ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये डिकम्पोज होके हमें देगा +XY दूसरे कंपोनेंट मिलेंगे, वो हमारे काम के नहीं है, ठीक है। तो यहां से क्या मिला, ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन जो है क्या होगा, ये ऑक्सीजन जो है वाटर के साथ क्या देगा, 2 OH देगा, ठीक है। अब ये 2 OH क्या होंगे कि इथीन में ऐड होंगे, CH2 डबल बॉन्ड CH2 +2 OH। तो एक OH जो है, एक OH एक कार्बन पे लगेगा, दूसरा OH दूसरे कार्बन पे, पाई बॉन्ड टूट जाएगा तो हमें मिलेगा CH2 OH। इसका नाम है इथाइलिन ग्लाइकोल। इथाइलिन ग्लाइकोल, ग्लाइकोल्स क्या होते हैं, 1,2-diols यानी लगातार कार्बन पे 2 OH लगे हों, ठीक है। लगातार कार्बन पे 2 OH लगे हों, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोल कहते हैं, OH लगे हों, ठीक है। तो इसी तरह से इसमें अब देखें क्या हुआ है इस रिएक्शन में। नंबर पहली बात कि ऑक्सीजन जो है वो ऐड हुआ है, तो ये हो गया ऑक्सीडेशन। नंबर दूसरी बात कि ऑक्सीजन किस फॉर्म में ऐड हुआ है, OH की फॉर्म में, तो हाइड्रोक्सिलेशन भी कहते हैं क्योंकि हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड हुआ है। नंबर तीसरी बात कि इसको क्या कहते हैं, ग्लाइकोलाइजेशन। ग्लाइकोलाइजेशन का मतलब है कि फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोल, तो ग्लाइकोल बना है इस वजह से, तो इस रिएक्शन को बायर्स टेस्ट कहते हैं। और ये जो टेस्ट है सेव सक्सेस, फिर धूल क्यों नहीं पा रही, इंटरनल भी करते हैं JPG सेव सक्सेस, ठीक है। तो इस रिएक्शन को सच एंड सच कहते हैं। बेटा कोई बिलर नहीं है, आपकी मोबाइल की नेट सही नहीं है, उसको जरा सेव कर ले, स्पीड बढ़ा ले, मोबाइल की चार्जर जगह 2-4 फूके लगाओ, में भी नेट बढ़ जाए, ठीक है। अगर नहीं बढ़ती तो फिर दाल खा के लगाओ, समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो, फूके लगाने में। तो पॉलीमराइजेशन हो गया, मस्टर्ड गैस हो गया। अब नया रिएक्शन एपॉक्सीडेशन क्या होता है। एपॉक्सीडेशन का मतलब है कि फॉर्मेशन ऑफ एपॉक्साइड। एपॉक्साइड कैसे बनेगा, कि हमें ऑक्सीजन होना चाहिए, वो ऑक्सीजन क्या होगा, ऐड होगा, कहाँ पे, डबल बॉन्ड पे ऐड होगा। अब डबल बॉन्ड में नॉर्मली 2 ग्रुप ऐड होते हैं, तो ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी है, तो एक ही ऑक्सीजन 2 कार्बन के साथ 3 रिंग वाली ऑक्सीजन रिंग बनाएगी, ठीक है। तो रिएजेंट क्या होना चाहिए
कि when alkenes are heated with organic peroxides such as peracetic acid at 100 डिग्री सेंटीग्रेड, epoxides are formed. epoxide का यूज क्या है कि ये फार्मास्यूटिकल्स में, एग्रोकेमिकल्स और इंटरमीडिएट इन पॉलीमर फॉर्मेशन. उसके बाद सर्फेक्टेंट. सर्फेक्टेंट क्या होता है कि ये एक डिटर्जेंट का कंपोनेंट होता है. डिटर्जेंट किसको कहते हैं? सर्फ, कपड़ा धोने वाला सर्फ. सर्फ जो होता है उसमें डिफरेंट सर्फेक्टेंट्स होते हैं. सर्फेक्टेंट का काम होता है कि एडिसिव फोर्स को बढ़ाना, कोहेसिव फोर्स को कम करना, यानी चिपकाने की सलाहियत को बढ़ाना. तो जो कपड़े का दाग होता है वो और सर्फ का जो पानी होता है उसके दरमियान अगर एडिसिव फोर्स बढ़ेगी तो वो खींच के दाग को निकाल लेगा. तो सर्फेक्टेंट का ये काम होता है. तो ये कहीं ना कहीं एज ए सर्फेक्टेंट के तौर पे काम आता है. होता क्या है? होता ये है कि ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस पर एसिटिक एसिड. अब नॉर्मली जो एसिटिक एसिड होता है उसमें 2 OH होती हैं, इसमें एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है. तो ये जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है ये यहाँ से निकल के कहाँ पे, यहाँ पे ऐड हो जाएगा. तो ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी है, तो एक इस कार्बन पे ऐड होगा, एक बॉन्ड इससे बनेगा, तो पाई बॉन्ड क्या हो जाएगा? टूट जाएगा. तो हमारी जो प्रोडक्ट बनेगी वो बनेगी CH2 डबल बॉन्ड टूट गया CH2, एक ही ऑक्सीजन दोनों पे लगेगा. ठीक है, तो 3 मेंबर्ड ऑक्सीजन रिंग बनेगी. ठीक, इसको कहते हैं इपॉक्साइड. इपॉक्साइड नाम क्या होगा? जिससे बनेगा इथाइलिन इपॉक्साइड. इथाइलिन से बना है तो हम लिखेंगे इथाइलिन इपॉक्साइड. अगर प्रोपाइलिन से बनता तो प्रोपाइलिन इपॉक्साइड लिखते. ठीक है, जिससे बनेगा वो लिखेंगे. ठीक है, जिससे बनेगा वो लिखेंगे. चले भाई, और कोई इशू? कल वाले पिक्चर्स जो हैं वो सेव नहीं हुए, इसमें कोई प्रॉब्लम बेटा? जल्दी बताएं तो हम फिर दूसरी तरफ बढ़ें. 2 मरतबा सेव करते हैं, 1 मरतबा सिस्टम में भी कर लेते हैं जिसमें हुआ. फिर एनी प्रॉब्लम? स्क्रीन किसके पास बिलर है? सबके पास बिलर है तो हमारा फॉल्ट है. अगर किस किस के पास के बिलर है तो उसका फॉल्ट है. नो, रूमी के पास है, क्लियर है, प्रेरणा. इट मीन्स कि इट्स नॉट अवर फॉल्ट, क्योंकि हमारा फॉल्ट होगा तो सबके पास होगा. यानी हमारे वो काम होता है छुरी और गिदरे वाला. छुरी और गिदरे वाला काम कैसे है कि अगर हमारी नेट खराब होगी तो आपके पास खराब चलेगी, अगर आपकी नेट खराब होगी फिर भी आपके पास खराब चलेगी. ठीक है, तो जैसे गिदरा छुरी पे गिरे या छुरी गिदरे पे गिरे, दोनों फार्म में गिदरा ही कटता है. तो वही सीन है कि अगर आपकी नेट खराब है फिर भी आपके पास खराब चलेगी, हमारी खराब है फिर भी आपके पास. ठीक है, तो इसलिए इंतज़ार करें अपनी नेट दुरुस्त होने का. अवर साइड इट्स गोइंग गुड. तो भैया इपॉक्सीडेशन के बाद आखिरी रिएक्शन है ओजोनोलाइसिस. ओजोनोलाइसिस का मतलब है कि ओजोन का ब्रेक होना और अल्कीन या अल्काइन में ऐड होना. अब हम बात करेंगे किसकी कि ओजोनोलाइसिस रिएक्शन कैसे होगा. ओजोनोलाइसिस द ऑक्सीडेटिव क्लीवेज, यानी डबल बॉन्ड टूटेगा, उस पे ऑक्सीजन ऐड होगा. ठीक है, ऑफ अल्कीन्स एंड अल्काइंस यूजिंग ओजोन इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक एज अ रिड्यूसिंग एजेंट कॉल्ड ओजोनोलाइसिस रिएक्शन. इन दीज रिएक्शंस अल्कीन्स आर ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बोनाइल कंपाउंड्स. तो सिंपली क्या होता है वो मैं आपको बता दूं कि ये जो डबल बॉन्ड है, कोई भी अल्कीन है हमारे पास, जब आप उसको ओजोन से रिएक्ट कराएंगे, ठीक है, तो ये कंपाउंड कन्वर्ट होगा किसमें? ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा. ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा. अब होगा क्या कि ये जो नया डबल बॉन्ड है, ये दोनों डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बनेंगे. किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ. तो देखें, डबल बॉन्ड टूटने से ये फ्रेगमेंट अलग हो जाएगा और नीचे वाला फ्रेगमेंट अलग हो जाएगा. ठीक है, तो 2 कार्बोनाइल कंपाउंड मिलेंगे, यानी अल्डिहाइड और कीटोन मिलेंगे हमें. तो ऑक्सीजन में, ओजोन में तो 3 थे. तो अब क्या होगा कि यहाँ पे हमने जो जिंक रिड्यूसिंग एजेंट यूज किया है वो एक ऑक्सीजन के साथ क्या बनाएगा? जिंक ऑक्साइड बनाएगा. तो ये कार्बोनाइल कंपाउंड्स प्लस क्या बनेगा? जिंक ऑक्साइड बनेगा. थोड़ा रिएक्शन को फैलाते हैं कि अगर हमारे पास इथीन है, हमारे पास क्या है? इथीन है. तो इथीन की ओजोनोलाइसिस में क्या होगा? इथीन की ओजोनोलाइसिस में ये होगा कि ये पाई बॉन्ड टूटेगा. ठीक है, इधर क्या होगा? ओजोन ऐड होगा. ठीक है, तो जो इंटरमीडिएट बनेगा वो ये बनेगा, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, उसके बाद कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन. अब ये O3 ऐड हो गया, इसको कहते हैं मोलोजोनाइड.
मोनोओजोनाइड, ओजोनाइड, ठीक है। अब ये एक अनस्टेबल होता है, क्यों अनस्टेबल होता है? क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन के, हर ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होते हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के नजदीक है, एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। इसकी रिपल्शन में क्या होगी? रीअरेंजमेंट होगी, रीअरेंजमेंट, यानी मॉलिक्यूल अंदर ही अंदर क्या होगा? रीअरेंज होगा। उसकी रीअरेंजमेंट से क्या बनेगा? कि CH2, उसके बाद CH2, उसके बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, तो इसको कहेंगे ओजोनाइड, ओजोनाइड। अब ओजोनाइड जो है, इसको जैसे ही हम हीट करेंगे यूजिंग जिंक, जिंक क्या करेगा? इस ऑक्सीजन को रिप्लेस करेगा, तो ये जिंक के साथ आ गया, तो माइनस क्या हो गया? जिंक ऑक्साइड, ठीक है। अब ये बॉन्ड टूटे, देखिए कार्बन का एक ये बॉन्ड टूटा तो एक वैलेंसी फ्री, ऑक्सीजन का ये बॉन्ड टूटा तो एक वैलेंसी फ्री, ये आपस में क्या बनेंगे? डबल बॉन्ड, ठीक है। तो एक आपका ये दो कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन, क्या हुआ? अच्छा इधर लग रहा था, तो कार्बन के खुश 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 हे माहे, कोई नहीं, चले आता हूँ, कटे खा दो, ठीक है। तो एक ये बनेगा कि हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ठीक है। अब यहाँ से इसी तरह से इसका भी एक बॉन्ड टूटा और इसका भी एक बॉन्ड टूटा, ये आपस में डबल बॉन्ड बनाएंगे, तो हमें मिलेंगे 2 फॉर्मल्डिहाइड मिलेंगे, ठीक है। हमें क्या मिलेंगे? 2 फॉर्मल्डिहाइड। एक और रिएक्शन करते हैं इसी जैसा, कि आपको कौन सा अल्डिहाइड या कीटोन मिलेगा, कैसे पता चले कि अल्डिहाइड मिलेगा या कीटोन मिलेगा? तो सिंपल आप क्या करोगे, हम आते हैं व्हाइट बोर्ड पे, आपके पास डिपेंड करता है कि अगर ये अल्कीन है तो आपके पास है CH3, उसके बाद है CH3, उसके बाद है CH3, उसके बाद है H। अब जब आप ओजोनोलाइसिस करेंगे तो एक चीज ध्यान में रखें कि बस इसी डबल बॉन्ड को तोड़ दें, इसी डबल बॉन्ड को क्या करें? तोड़ दें। हेलो लीजिए ना, मान लो आपको, हाँ वेट करो वेट करो वेट करो, हाँ। तो भैया क्या होगा कि यहां से डबल बॉन्ड तोड़ दे, डबल बॉन्ड तोड़ने के बाद अब जैसे ये पड़े हैं इस तरह से ही रहने दे। क्या है भाई, क्या पड़ा है? CH3 C डबल बॉन्ड, बस कार्बन के साथ तोड़ दें, बाकी डबल बॉन्ड भी रहने दें। इस साइड पे क्या चीज है? C डबल बॉन्ड, उसके बाद ऊपर क्या है? CH3, नीचे क्या है? हाइड्रोजन, एज इट इज रहने दे, ठीक है। बस कार्बन कार्बन लगा हुआ था, ऑक्सीजन लगा दो, बस हो गया, एक ऑक्सीजन बच गया, जिंक ऑक्साइड लगा दो। लो जी, ये आपका ओजोनोलाइसिस होता है। क्या बनेगा प्रोडक्ट में, क्या बनेगा? इट डिपेंड्स अपॉन के इस कार्बन पे डिग्री ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या। अभी क्या एक क्या बना? कीटोन, दूसरा क्या बना? अल्डिहाइड। तो ये प्रोडक्ट अल्डिहाइड बनेगी, दोनों अल्डिहाइड बनेंगे, दोनों कीटोन बनेंगे। डिपेंड करता है कि डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे डिग्री ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या है। अगर एक भी हाइड्रोजन है डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे, अल्डिहाइड बनेगा। अगर एक भी हाइड्रोजन नहीं है तो फिर कीटोन बनेगा। तो ये जो है आपका उस चीज पे डिपेंड करता है, ठीक है बेटा। यहां तक कोई प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? चलें, ये आपका अल्कीन जो है वो पूरा हो गया, ठीक है। तो इसको सेव किया था आई थिंक हमने। तो अब आते हैं अल्काइंस की तरफ। खुल जा सिम 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 सिम, खुल जा सिम 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 सिम। अल्काइंस, अल्काइंस क्या होते हैं? नहीं देंगे पैसे यार, क्यों आ जाते हैं गरीब है, हम नहीं देंगे पैसे, खुश खुश। तो अल्काइंस जो हैं, अब लाइक अल्कीन्स, अल्काइंस भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। फर्क क्या होता है कि इनमें एक ट्रिपल बॉन्ड होता है, इनमें एक ट्रिपल बॉन्ड, और ट्रिपल बॉन्ड में क्या होते हैं? एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड होते हैं। अल्कीन्स में क्या थे? अच्छा, और एक पाई बॉन्ड आने से 2 ग्रुप कम हो जाते हैं, तो 2 हाइड्रोजन कम होंगे इसके पास। किससे? अल्कीन से। अल्केन से 4 हाइड्रोजन कम होंगे, अल्केन से 4 हाइड्रोजन। हमने अल्कीन में देखा था कि जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है वो sp2 हाइब्रिडाइज होता है,
इसमें जो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगा वो sp हाइब्रिडाइज्ड होगा, और उसकी जो अरेंजमेंट है वो लीनियर होगी, और एंगल कितनी होगी 180। और sp ऑर्बिटल में s ऑर्बिटल की परसेंटेज क्या होगी 50%, क्योंकि दो ही ऑर्बिटल है, एक s है दूसरी p, तो s कैरेक्टर भी 50% होगा, p कैरेक्टर भी 50% होगा। ठीक है, कहा जो भाई पिक्चर सेव नहीं हुई थी। ठीक है, तो अल्काइंस आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और इनकी जो चारों वैलेंसीज है फुली सेटिस्फाइड नहीं होती। ठीक है, उसके बाद अल्काइंस आर आल्सो कॉल्ड एसिटाइलिन्स। अब अगर एसिटाइलिन है तो एसिटाइलिन इज अदर आर कॉमन नेम ऑफ इथाइन। ठीक है, पर अगर कहीं एसिटाइलिन्स लिखा है, एसिटाइलिन्स लिखा है, ठीक है, इट मींस कि वी आर टॉकिंग अबाउट द अल्काइन फैमिली। ठीक है, एसिटाइलिन्स मींस अल्काइंस, ओनली एसिटाइलिन मींस वी आर टॉकिंग अबाउट इथाइन, इथाइन की बात करें। ठीक है, द जनरल फार्मूला CnH2n -2। अब देखें अल्केन में ये -2 नहीं था, उनसे 2 हाइड्रोजन कम हुए थे, अल्केन में +2 था तो उससे 4 हाइड्रोजन कम हुए। दे हैव 2 हाइड्रोजन एटम्स लेस देन अल्कीन्स एंड 4 लेस देन अल्केन्स। उसके बाद दे आर रिंग चेन आइसोमर्स ऑफ साइक्लोअल्केन्स, रिंग चेन आइसोमर्स, और फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स ऑफ डाइन्स। तो डाइन्स से ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है, क्योंकि डाइन में अल्कीन फंक्शनल ग्रुप है, डबल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप है, अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप है, और साइक्लोअल्कीन्स जो है उनसे रिंग चेन, क्योंकि ये चेन में होंगे, तो साइक्लोअल्कीन केस में होंगे रिंग में होंगे। अच्छा, दीज कंपाउंड्स कंटेन एटलीस्ट 1 कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। इन कंपाउंड में कम से कम एक कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगा। दे कंटेन कार्बन कार्बन सिग्मा, कार्बन कार्बन पाई एंड कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड। इनमें 3 किस्म के बॉन्ड पाए जाएंगे, आपको कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड भी मिलेगा, कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड भी मिलेगा, कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड भी मिलेगा। अल्काइंस है फंक्शनल ग्रुप इन द फॉर्म ऑफ कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। इनमें जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्म में होता है, ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्म में होता है। चलिए भाई मैं दोनों तरफ सेव करता हूँ जिसमें आया अभी। दूसरी बात क्या है भाई, the reactions of alkynes are due to weak pi bond। के कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड में एक वीक बॉन्ड है जिसको हम पाई बॉन्ड कहते हैं, पाई बॉन्ड टूटेगा। वहां पे हमने अल्कीन में देखा था कि एक पाई बॉन्ड था, उसमें 2 ग्रुप ऐड हो रहे थे, इसमें 2 पाई बॉन्ड हैं, 4 ग्रुप ऐड होंगे, 4 ग्रुप ऐड होंगे। ठीक है, उसके बाद ईच कार्बन एटम इन्वॉल्व्ड इन कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड इज sp हाइब्रिडाइज्ड लीनियर, वाइल एक्स्ट्रा कार्बन जो होंगे जो सिंगल बॉन्ड वाले वो sp3 होंगे। ठीक है बेटा, यहाँ सीख लो, पहले ये बाजी की बातें ना करो, ये वाली चीजें सीख लो, उसके बाद ये रह जाएंगी। वरना द कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड डिस्टेंस जो है वो 1.20 एंगस्ट्रॉम होगा। तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड कितना था अगर याद है तो 1.54 एंगस्ट्रॉम, डबल बॉन्ड कितना था 1.34 एंगस्ट्रॉम। उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड का कितना है 1.20 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो ये और इसकी बॉन्ड एनर्जी जो है 820 किलो जूल पर मोल। ये पुराने बुक से ली गई है, नए बुक में थोड़ा चेंज है, इसमें इंटर में नहीं है, फर्स्ट ईयर में। अल्काइंस आर नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन जितने भी हैं, अल्केन हो, अल्कीन हो, साइक्लोअल्केन, बेंजीन, ये नॉन पोलर होते हैं। और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में चार्जेस नहीं होती, तो उनमें जो ऑपरेटिंग फोर्स होती है कौन सी होती है, लंडन डिस्पर्शन फोर्स। इस वजह से ये क्या होंगे कि इनकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी, कम होगी। ठीक है, London dispersion force are weak intermolecular force, hence they have low melting and boiling points than other compounds जिसमें कोई भी polar functional group होगा। तो अगर किसी में भी अगर polar functional group है तो उसकी melting और boiling point इनसे क्या होगी, ज्यादा होगी। Alkynes are colorless, odorless except ethyne। नॉर्मली जो अल्काइंस होते हैं उनको कोई खुशबू या बदबू नहीं होती, पर इथाइन जो है अकेला मेंबर है जिसको गार्लिक लाइक स्मेल होती है, गार्लिक की तरह इसकी स्मेल होती है। बाकी दूसरे जो अल्काइन है वो कलरलेस होते हैं, उनका कोई रंग नहीं होता, टेस्टलेस होते हैं, और क्या होते हैं कि और ऑर्डरलेस होते हैं, उनकी कोई बू या बदबू या खुशबू नहीं होती। देयर बॉइलिंग पॉइंट्स एंड मेल्टिंग पॉइंट्स इंक्रीजेस ग्रेजुअली एज नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ये हमने होमोलॉगस सीरीज में पढ़ा हुआ है कि कोई भी फंक्शनल ग्रुप है, कोई भी फंक्शनल ग्रुप है, जैसे जैसे उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ते जाएंगे, नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ते जाएंगे, तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, बढ़ती है। फर्स्ट 3 मेंबर्स यानी इथाइन, प्रोपाइन और ब्यूटाइन, ये गैसेस होंगे।
फिर अप टू 12 कार्बन एटम, यानी पेंटाइन से लेके डोडिकाइन तक ये लिक्विड होंगे। उसके बाद जो आपका C13 वाला है वहां से वैक्स लाइक सॉफ्ट सॉलिड शुरू होंगे। इसको सेव करते हैं। ये सारी जो है क्या कहते हैं फैक्ट्स हैं जो आपको मेमोराइज करने पड़ेंगे, इसमें कोई समझने वाली बात है नहीं, फिर भी इसको एक नजर जरूर देखते हैं। कि भाई अल्काइंस बीइंग पोलर नॉन पोलर, अल्काइंस बीइंग नॉन पोलर इनसॉल्युबल इन वाटर, और हम कहें कि लेस सॉल्युबल इन वाटर, पानी में बिल्कुल ही कम जो है ये डिसॉल्व होंगे क्योंकि ये इनसॉल्युबल है। बट सॉल्युबल नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक ईथर, बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, इथाइल अल्कोहल वगैरह वगैरह, इनमें थोड़े थोड़े डिसॉल्व हो जाएंगे पर पानी में कम। इथाइन इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्काइन फैमिली, इथाइन इसका पहला मेंबर है। इट इज कॉमनली नोन एज एसिटालीन, इसका कॉमन नेम जो मार्केट नेम है, ट्रेड नेम है, जिससे मार्केट में सेल होती है। उन्होंने तो केमिस्ट्री नहीं पढ़ी कि उसको क्या पता कि इथाइन क्या होता है। मार्केट नेम जो है इसका एसिटालीन है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इट अकर्स इन कोल गैस अप टू 10%, कोल गैस में ये अप टू 10%, इथीन 9% थी अगर आपको याद हो। इट इज कलरलेस गैस विद गार्लिक लाइक स्मेल। इथाइन इज यूज्ड इन वेल्डिंग इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीएसिटालीन फ्लेम। क्या होगा कि जब आप एसिटालीन या इथाइन को जलाएंगे तो क्या बनेगा, 2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 1 वाटर बनेगा, 5/2। तो यहाँ से ये जो शोला बनेगा, इस शोले का टेम्परेचर होता है अप टू 3000 डिग्री सेंटीग्रेड, अप टू 3000। कहाँ से बना है कि हमने एसिटालीन गैस को जलाया है, तो इस फ्लेम को कहते हैं ऑक्सी एसिटालीन फ्लेम, ऑक्सी एसिटालीन फ्लेम। और ये जो शोला है इसका टेम्परेचर मैंने आपको बताया कि अप टू 3000 डिग्री सेंटीग्रेड जाता है। तो आयरन जो है, जो स्टील है, उसकी मेल्टिंग पॉइंट 1800 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसका टेम्परेचर 3000 है। तो आयरन इस टेम्परेचर पे मेल्ट हो जाता है, तो इसलिए इसको वेल्डिंग में काम आता है। किसमें? वेल्डिंग में। जो गैस वाली वेल्डिंग होती है, अगर आपको कोई भी आयरन की राड है उसको कट करना है, तो ये इसका फ्लेम जैसे ही आप उस पर लगाते जाएंगे तो वो 2 हिस्सों में तकसीम होती जाएगी, क्योंकि बीच वाला ऐसा मेल्ट हो जाएगा जहाँ पे वो फ्लेम लगेगा, ऑक्सीएसिटालीन फ्लेम। इट इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स, इससे अल्कोहल बना सकते हैं आप। एसिटाल्डिहाइड अल्कोहल कैसे बना सकते हैं? पहले हाइड्रोजनेशन करें तो इथीन बनेगा, इथीन के हाइड्रेशन करें, H2 ऐड करें तो कल हमने बनाया था, क्या बनेगा? अल्कोहल, ठीक है। एसिटाल्डिहाइड अब अल्कोहल बना के उसको ऑक्सीडाइज कर लें तो अल्डिहाइड हो जाएगा, ठीक है। एसिटिक एसिड अल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करें तो एसिटिक एसिड बन जाएगा, ठीक है। तो इट इज आल्सो यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ वैरायटी ऑफ पॉलीमर्स, इससे बहुत सारे प्लास्टिक्स बनते हैं, लाइक PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड। अब ये देखें ये कैसे बनेगा, अगर आप इथाइन में HCl ऐड करते हैं, HCl ऐड करेंगे तो पॉजिटिव पार्ट एक पे ऐड होगा, यानी हमें मिलेगा विनाइल। दिस रेडिकल इज कॉल्ड विनाइल। यहाँ पे लगा हुआ है क्लोरीन, तो इसको हम कहेंगे विनाइल क्लोराइड, विनाइल क्लोराइड। विनाइल क्लोराइड मोनोमर है किसका? PVC का। PVC स्टैंड्स फॉर पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड। PVA पॉलीविनाइल एसीटेट। अब एसीटेट क्या? एसिटिक एसिड ऐड करोगे तो पॉलीविनाइल एसीटेट बनेगा। पॉलीविनाइल एसीटेट जो है च्युइंगम में और आपका जो वाटर बेस्ड पेंट होते हैं उसमें जो है एज अ लेटेक्स पेंट में जो है एज अ बाइंडर काम आता है, ठीक है। पॉलीविनाइल ईथर्स, उसके बाद आर्लान जो है वो प्लास्टिक है, इसका पॉलीविनाइल साइनाइड। पॉलीविनाइल साइनाइड ये होता है, एक्राइलोनाइट्राइल कहते हैं इसे, ये धागा बनता है, इसको एक्राइलिक फेबल कहते हैं, इसको कहते हैं एक्राइलोनाइट्राइल। इसको जब पॉलीमराइज करोगे तो आपको आर्लान फैब्रिक मिलेगा, धागा मिलेगा, ठीक है। उसके बाद नियोप्रीन, नियोप्रीन जो है क्लोरोप्रीन। क्लोरोप्रीन क्या होता है कि 2-chloro-1,3-ब्यूटाडाइन, ये पॉलीमराइज होकर एक प्लास्टिक देगा जिसको नियोप्रीन कहते हैं। नियोप्रीन का मोनोमर है क्लोरोप्रीन। इट इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एसिटालीन टेट्राक्लोराइड सॉल्यूशन फॉर वर्निश, रेजिन्स एंड रबर। तो ये सारी बातें जो है फैक्ट्स होते हैं, ये आपको मेमोराइज करने होंगे, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ किसका है? अल्काइंस का। तो अब जो बात करेंगे हम कि इसकी प्रिपरेशन कैसे होती है। वी नो दैट कि जितने भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड हैं उनको बनाने के लिए जो कॉमन रिएक्शंस हैं, एलिमिनेशन। कौन से रिएक्शन हैं? तो ये भी एलिमिनेशन रिएक्शन से होंगे। पर अल्कीन बनाने के लिए हम 2 ग्रुप रिमूव कर रहे थे, अल्काइन बनाने के लिए 4। अगर अल्कीन से शुरुआत करते हैं तो 2 ग्रुप रिमूव करोगे,
अगर अल्केन से शुरुआत करते हो तो 2 ग्रुप रिमूव करोगे तो अल्कीन में कन्वर्ट होगा, 2 फर्दर ग्रुप रिमूव करोगे तो फिर क्या होगा, अल्काइन होगा। ठीक है, तो प्रिपरेशन की बात करते हैं। प्रिपरेशन में ये है कि दे आर जनरली प्रिपेयर्ड बाय कौन से रिएक्शंस, एलिमिनेशन। अल्काइंस आर जनरली प्रिपेयर्ड बाय एलिमिनेशन रिएक्शंस में क्या होता है कि 2 ग्रुप या 4 ग्रुप रिमूव होते हैं। डीहाइड्रोजनेशन ऑफ विक हैलाइड। अब विक हैलाइड अगर आपके पास है, ये देखें हाइड्रोजन यहाँ पे लगा हुआ है क्लोरीन, फिर यहाँ पे लगा हुआ है हाइड्रोजन, यहाँ पे लगा हुआ है क्लोरीन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे क्लोरीन। इज इट विक हैलाइड, इज इट विक डाइहैलाइड? देख लें 2 लगातार कार्बन पे क्या लगा हुआ है, तो इसको विक डाइहैलाइड कहेंगे। ठीक है, एक HCl यहाँ से रिमूव हो, दूसरा HCl यहाँ से रिमूव हो, कितने ग्रुप रिमूव हो रहे हैं, 4। ठीक है, तो अल्कीन बनाने के लिए 1 पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज कर रहे थे, यहाँ पे 2 करेंगे। अल्कोहल हमारी सॉल्वेंट होगी, अल्कोहल हमारी सॉल्वेंट होगी, थोड़ा सा गर्म कर लेंगे, हीट कर लेंगे। ठीक है, अब 2 पोटेशियम 2 क्लोरीन रिप्लेस करेंगे तो क्या बनेंगे, 2 पोटेशियम क्लोराइड। या आप इसको 200 में तकसीम करें तो पहले एक HCl रिमूव करें। भाई पोटेशियम ने क्लोरीन को रिप्लेस किया, OH ने वाटर को रिप्लेस किया। ठीक है, तो हुआ क्या, हुआ ये कि C डबल बॉन्ड बना और यहाँ पे क्या रह गया, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, नीचे क्या रह गया, हाइड्रोजन और क्लोरीन रह गया। निकला क्या, निकला पोटेशियम ने क्लोरीन को रिप्लेस किया KCl प्लस OH ने हाइड्रोजन को रिप्लेस किया वाटर। ठीक है, ये निकला। ठीक है, अभी भी देखें कि 2 ग्रुप मौजूद हैं जो रिप्लेस हो सकते हैं। अब यहाँ पे हम 2 नहीं, यहाँ पे 1 ही लिखते हैं, दूसरा यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, तो फर्दर जब हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करेंगे तो बताएं क्या होना चाहिए कि पोटेशियम क्लोरीन को रिप्लेस करे OH इस हाइड्रोजन को, तो हमें क्या मिलेगा कि एक पाई बॉन्ड और बढ़ जाएगा, तो हमें मिलेगा इथाइन। इथाइन बन गया प्लस पोटेशियम क्लोराइड प्लस वाटर। तो इस तरह से 2 स्टेजेस में रिएक्शन होगा और आपका ये जो विक डाइहैलाइड है, विक डाइहैलाइड, विक डाइहैलाइड किसको कहते हैं, ऐसा अल्केन जिसमें लगातार कार्बन पे क्या हो, 2 क्लोरीन लगे हो। अगर एक कार्बन पे हो गया जेम हो गया, अगर एक से ज्यादा डिफरेंस पे है तो वो आइसोलेटेड होगा। तो विक डाइहैलाइड्स रिएक्ट विथ 2 मोल्स ऑफ अल्कोहलिक, तो 2 मोल अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट किया, एक पहले स्टेप में फिर दूसरे स्टेप में, टू प्रोड्यूस अल्काइन, अल्काइन बनेगा एंड 2 मोल्स ऑफ पोटेशियम क्लोराइड एंड 2 मोल्स ऑफ वाटर इन 2 स्टेप। तो ये पहला स्टेप, एक HCl रिमूव हुआ, दूसरा स्टेप दूसरा HCl रिमूव हुआ। तो रिएक्शन में क्या हुआ है, एक हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ है, दूसरा क्लोरीन, तो इसको डीहाइड्रोहेलोजिनेशन कहेंगे, बट 2 टाइम्स डीहाइड्रोहेलोजिनेशन होगी। तो एक टाइम में एक हाइड्रोजन रिमूव होगा, दूसरे टाइम में दूसरा हाइड्रोजन एंड हेलोजन, तो टोटल ग्रुप कितने रिमूव हो गए तो बनेगा क्या, कल आइन से हो जाएगा। बिल्कुल वैसे ही रिएक्शन है अल्कीन जैसा, थोड़ा सा डिफरेंस क्या है कि 2 की जगह 4 ग्रुप रिमूव है। एनी प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम बेटा? नॉमेनक्लेचर हमने किया नहीं छोकरी, नहीं किया हमने। इसके बाद देखते हैं, आपकी ख्वाहिश पूरी करते हैं, नॉमेनक्लेचर कर लेते हैं, कोई मसला नहीं। ये बस ये आखिरी रिएक्शन है, उसके बाद नॉमेनक्लेचर करवा के आपकी बेचैनी दूर करते हैं। भैया आपको नॉमेनक्लेचर की बड़ी याद आ रही है, चलें हम आपकी याद को ताज़ा करते हैं। आखिरी रिएक्शन है भाई, क्या चीज है, डीहैलोजिनेशन ऑफ टेट्राहैलाइड्स। टेट्राहैलाइड होना चाहिए, तो ये आपका टेट्राहैलाइड, हाइड्रोजन, यहाँ पे क्लोरीन, हाइड्रोजन, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन। अब अगर आप एक जिंक यूज करेंगे तो एक जिंक की वैलेंसी 2 है, तो वो 2 क्लोरीन को रिप्लेस करेगा। आपने क्या करना है कि हीट करना है, इतना हीट करना है कि जिंक जो है वो रेड हॉट हो जाए, लाल गर्म हो जाए। ठीक है, फिर क्या होगा कि जिंक 2 क्लोरीन रिप्लेस करेगा तो माइनस होगा जिंक क्लोराइड, एक पाई बॉन्ड बन गया, एक पाई बॉन्ड बन गया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, अभी भी 2 क्लोरीन बाकी हैं। फिर दूसरे जिंक से रिएक्ट करा लें, इसको भी रेड हॉट करें तो क्या होगा, फिर 2 क्लोरीन और जाएंगे। तो पहले स्टेप में 2 क्लोरीन गए, दूसरे स्टेप में 2 फर्दर क्लोरीन गए, तो 2 क्लोरीन गए तो एक पाई बॉन्ड बना था, 2 दूसरे जाएंगे, एक और पाई बॉन्ड बनेगा। ठीक है, हमें क्या मिलेगा, इथाइनवा, इथाइनवा प्लस जिंक क्लोराइड। ठीक है,
तो दीज आर टू जनरल रिएक्शंस, ठीक है, दीज आर टू जनरल रिएक्शंस जिसमें आप अल्काइन बना सकते हो। दोनों एलिमिनेशन थे, एक था डिहेलोजिनेशन। डिहेलोजिनेशन अगर आपके पास अल्कीन है तो आपके पास जो है डायहेलो अल्कीन होना चाहिए, अगर आपके पास अल्केन है तो टेट्राहेलो अल्केन होना चाहिए। अल्केन से 4 आप क्या करेंगे, रिमूव करेंगे हेलोजन, तो अल्काइन बनेगा। अल्कीन से 2 करेंगे, यहाँ पे देखें, अल्केन से 2 रिमूव किए तो अल्कीन बना, अल्कीन से 2 रिमूव किए तो अल्काइन बना। ठीक है, ये चीज समझ आ रही है? एनी प्रॉब्लम इन दिस? एनी प्रॉब्लम इन दिस? एनी प्रॉब्लम? चले भाई, आपकी नॉमेनक्लेचर वाली ख्वाहिश पूरी करते, इसको फिर कल करेंगे। नॉमेनक्लेचर से पहले हम इसकी स्ट्रक्चर कर लेते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन, स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन। अब इथाइन में कितने कार्बन है बेटा? 2। दोनों में क्या होगा? ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड यानी कौन सी हाइब्रिडाइजेशन? sp हाइब्रिडाइजेशन। तो sp हाइब्रिडाइजेशन वाले कितने कार्बन है? 2। तो ये 2 sp हाइब्रिडाइज कार्बन, sp और ये sp, फिर ये दूसरा, ये sp और ये sp। कार्बन का है फिर? कार्बन एक ये है, एक ये है, ठीक है। तो ये पहला बॉन्ड बन गया। कौन सा बॉन्ड है? सिग्मा। तो इसमें कार्बन कार्बन जो सिग्मा बॉन्ड बना है, कार्बन कार्बन जो सिग्मा बॉन्ड बना है, कैसे बना है? sp ऑर्बिटल ऑफ वन कार्बन, sp ऑर्बिटल ऑफ अदर कार्बन, sp ऑर्बिटल ऑफ वन कार्बन एंड sp ऑर्बिटल ऑफ अदर कार्बन। हाँ भाई, फोकस पे आ जा, आ गया, ठीक है। कहाँ गया? पुश पुश पुश। तो ये जो कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड बना है, किस तरह से बना है कि लीनियर ओवरलैपिंग, sp ऑर्बिटल एक कार्बन की, sp ऑर्बिटल दूसरे की। अब क्या होता है, इसके पास हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के पास कौन सी ऑर्बिटल? s ऑर्बिटल। तो ये हाइड्रोजन, ये वाला, ये हाइड्रोजन दूसरा वाला। और देखें, सिग्मा बॉन्ड ही जो है मॉलिक्यूल का शेप बनाती है, तो कार्बन और हाइड्रोजन बिल्कुल सीधे पर है, तो मॉलिक्यूल क्या होगा? लीनियर शेप। एंगल कितनी होगी? 180। अब वी नो दैट कार्बन की सिर्फ 2 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज हुई हैं, दो अनहाइब्रिडाइज है। तो वो जो है अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, इससे परपेंडिकुलर होंगी, एक py और दूसरी pz, ठीक है। एक py, अब ये py हो गई, और दूसरी pz हो गई, ठीक है। अब ये हाइब्रिड ऑर्बिटल से परपेंडिकुलर है, पर खुद में क्या है? पैरेलल। तो बॉन्ड कौन सा बनेगा? तो 2 पाई बॉन्ड और बन जाएंगे, ये पाई 1 और ये पाई 2। तो पाई 1 बॉन्ड कैसे बना? पाई 1 बना py से, और पाई 2 बॉन्ड जो बना किससे? pz से। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बना? sps, ठीक है। ये आपकी स्ट्रक्चर होगी। एनी प्रॉब्लम? देख लें एक मरतबा देख लें। ब्लू तो नहीं, व्हाइट है स्क्रीन। कहाँ है ब्लू भाई? व्हाइट है इवान, व्हाइट है। एनी प्रॉब्लम? चाइना मैन? कोई प्रॉब्लम? नो नो, ओके। तो पता नहीं कौन रोज पूछता है कि ऐसा नहीं हो, क्या होता है? चुकरा की मरतबा फोटो निकालो और दूसरी मरतबा सर मत खाना। ये देख लो बेटा, जिस भी कंपाउंड में आपको ये चीज जिंदा नजर आए, ठीक है, तो ये इसके नाम में आप आइसो लगाओगे। फिर इतने इधर जितने कार्बन लगा लो भाई, इधर CH2 लगा दिया, CH2 लगा दिया, CH3 लगा दिया। कार्बन कितने? 1 2 3 4 5 6, ये आइसो हेक्साइल है। आइसो इसकी वजह से होगा, बस ये ध्यान में रखना, तो ये आइसो होगा, ठीक है। अब जिस भी कंपाउंड में आपको ये चीज दिखाई दे, अब इधर कितने भी कार्बन है, मान लें कि आपके पास CH2 उसके बाद CH3। अब इस फ्रेगमेंट के लिए क्या कहते हैं? नियो। कार्बन कितने? 1 2 3 4 5 6 7, नियो हेक्साइल, नियो हेप्टाइल, सॉरी नियो हेपेटाइल। तो नियो इसके लिए वर्ड आएगा, आइसो इसके लिए वर्ड आएगा, बाकी जितने कार्बन होंगे वो नाम जोड़ देंगे।
क्लियर है छोकरा? पता नहीं क्या नाम था, मुझे भूल गया मैं। हाँ एक ही ये वाला, ये आपका सेकेंडरी भी है, ये सेकेंडरी प्रोफाइल भी है, और ये आइसो प्रोफाइल भी है। बाकी कोई भी ऐसा कंपाउंड नहीं होता जिसमें ऐसी सेम चीज हो। तो ये अनोखी चीज है, नायाब चीज है। दिस हैपेंस ओनली इन प्रोफाइल के आइसो और सेकेंडरी सेम होते हैं और कोई नहीं है। और कोई क्वेश्चन जल्दी बताएं, और कोई क्वेश्चन?